अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 से। दो टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे, एक का नाम है स्ट्रेस और दूसरे का नाम है स्ट्रेन। तो पहले हम स्ट्रेस को पढ़ते हैं। डिफिनीशन करने से पहले मैं एक डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाऊंगा। मेरे पास एक फोम है, ये जो डस्टर जिससे हम बोर्ड जो है वो रिमूव करते हैं, ये जो राइटिंग है इसका एक फोम है स्पाइन टाइप। इस फोम के ऊपर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। ये फोम है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं F। जब मैं इस फोम के ऊपर फोर्स लगाता हूं F तो वो मैं लगाता हूं इस ब्लैक एरिया के ऊपर। एरिया आपके पास A है, तो फोम में ये जो आपके पास ब्लैक शेडेड रीजन है इसका एरिया आपके पास A है, और यहां पे हम जो फोर्स लगाते हैं वो क्या है, F। तो जब आप किसी मटेरियल में किसी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इधर मैंने लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपके पास एक यूनिट एरिया है और इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि इसको हम कौन सा सिंबल जो है वो इंसर्ट करेंगे कि इनसे इसको हम रिप्रेजेंट करें, हम इनकी पहचान कर सकें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको हम एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो है सिग्मा, और ये इसकी सिंबल है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को A से और स्ट्रेस को सिग्मा से। और इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो ये किस चीज के बराबर है, पास्कल के। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेस और जो प्रेशर है इसकी डिफिनीशन सेम है। तो याद रखें, स्ट्रेस जो है इसको हम ओनली सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि आपके पास जो प्रेशर है उसको हम फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है स्ट्रेन। स्ट्रेन की डिफिनीशन को करने से पहले इस डायग्राम से जो है इसको समझ लो। जब मैंने इस फोम के ऊपर फोर्स लगाया तो लेट सपोज ये फोम जो है इसकी लेंथ में थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई। इसकी पहले जो लेंथ थी वो L थी, अब जो लेंथ है वो है डेल्टा L। फोर्स के बाद इसकी लेंथ थोड़ी या डिक्रीज हो गई या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेंथ में क्या आ गई, चेंज आ गई। तो इस स्ट्रेस की वजह से ये जो चेंज आ गई लेंथ में, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन की डिफिनीशन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले जो इसकी लेंथ है और उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ में चेंजेस आ जाती हैं। तो जब हम चेंज इन लेंथ जो है उसको ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इनसे हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेन। इसकी रिप्रेजेंटेशन है एप्सिलॉन से, एक ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है चेंज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइडेड बाय L ओरिजिनल लेंथ, और ये आपके पास एप्सिलॉन है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ऊपर जो यूनिट है अगर वो मैं लिखूं मीटर, नीचे भी मीटर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है।